हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 6 चेंजेज अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेज अराउंड अस करने का मतलब हुआ कि हमारे चारों तरफ परिवर्तन। व्हाट इफ वन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू? व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? कितना मज़ेदार बात होगा कि आपको अचानक से कोई मैजिकल पावर मिल जाए, यानी जादुई कोई शक्ति मिल जाए जिससे आप क्या करें कि अपने आसपास के वस्तुओं को परिवर्तित करना चाहे। तो आप वो कौन ऐसा वस्तु चूज कीजिएगा जिसको आप पहले परिवर्तित करना चाहें। वी डोंट हैव मैजिकल पावर्स, यानी हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद बहुत सारी वस्तुएं। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है कि क्या आप कुछ ऐसे वस्तुओं का लिस्ट या समूह तैयार कर सकते हैं जो आपके चारों तरफ है, जो बिना किसी मैजिक के परिवर्तित हुआ हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप से ही क्या करती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं या चेंजेज हो जाती हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि हम लोग खेत में देखते हैं, जब हम फसल लगाते हैं तो वो क्या होता है, समय जैसे जैसे बीतता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, फिर हम लोग काट लेते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। कुछ समय हम लोग क्या देखते हैं, पेड़ों से पत्तियाँ गिरती हैं और पत्तियाँ नहीं आ जाती है। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी क्या होता है कि उनका कलर चेंज होता है और वो क्या होती है, जब सूखी होती हैं तो टूट के नीचे गिर जाती हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। कहने का मतलब हुआ कि फूल उगता भी है और फिर क्या होता है, मुरझा भी जाता है, फिर गिर भी जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? एक और क्वेश्चन है कि क्या हम अपने बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस देखते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। योर नेल्स ग्रो और योर हेयर्स ग्रो। कहने का मतलब हुआ कि हम अपने बॉडी में क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा नाखून हमेशा बढ़ते रहता है, बाल बढ़ता है, फिर हमारा वेट भी इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है और हम लंबे भी होते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेज आर टेकन प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? कहने का मतलब हुआ कि आपने इसको रियलाइज किया कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे चारों तरफ है, जो क्या होती हैं, समय दर समय परिवर्तित होते रहती हैं यानी बदलते रहती है। कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या हम इसको समूह में कर सकते हैं? हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस? तो हम इसको कैसे ग्रुप में करेंगे? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। कहने का मतलब हुआ कि इसमें हमको सहायता अगर लेना हो तो हम लोग किस चीज़ का सहायता ले सकते हैं, यानी कुछ ऐसी वस्तुओं को हम समूह कर सकें जब उसमें क्या, जो सेम प्रॉपर्टीज हो। जैसा कि हम मेटर को लेकर पढ़े हुए थे कि जैसे एक ग्रोसर क्या करता है कि जितना भी बिस्किट रहता है तो एक कॉर्नर साइड में सजा के रखता है, तो उसी प्रकार हम उस वस्तुओं को समूह में करेंगे जिसमें कुछ समानताएं पाई जाएंगी। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कहने का मतलब हुआ कि क्या सभी जो परिवर्तन वाला वस्तु होता है, क्या ये हमेशा ही परिवर्तित होते रहता है, या रिवर्स्ड मतलब होता है उत्क्रमित या लौटा हुआ। री यानी दोबारा, फर्स्ट यानी चेंज यानी दोबारा परिवर्तन। यानी जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि दही से दूध बनाते हैं, तो जब हम दही से दूध बना लेते हैं तो क्या हम दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉट रिवर्स्ड, यानी इसको हम दोबारा उस फॉर्म में यानी दही को दूध के फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉट रिवर्स्ड। अगर हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने सॉल्यूशन एक पढ़ा हुआ था, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, तो हम अगर क्या करते हैं, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन यानी जब हम फिर साल्ट और वाटर को अलग अलग कर लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, गर्म होता है, नमक हमको प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, यानी हमको फिर वही प्राप्त हो गया।
तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोबारा एक यहाँ पे एक लड़की यहाँ पे बलून फुला रही है। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि जैसे कि हम बलून लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि फुलाने का कोशिश करते हैं, यानी उसमें हवा भरते हैं अपने मुंह के माध्यम से। तो क्या होता है, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। तो क्या होगा, बलून का साइज और शेप में परिवर्तन आएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। और हम क्या करते हैं, फिर उस हवा को फिर बाहर निकाल देते हैं, तो फिर बलून जैसा रहता है फिर वैसा परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिवर्स्ड का। एक्टिविटी 2 में एक दिया गया है कि टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज ए शोन इन फिगर 6.2। 6.2 में एक फिगर दिया गया है। हम नॉर्मली इसको समझा देते हैं। 6.2 फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है कि एक हम क्या करते हैं, पेपर का टुकड़ा लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके एरोप्लेन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम उसको, जैसे कि बचपन में हम लोग हमेशा ये करते थे, आप लोग भी किए होंगे, तो उस एरोप्लेन को फिर हम क्या करते हैं कि पेपर सीधा करते हैं और उस पेपर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है। एक्टिविटी 3, तीसरा एक एक्टिविटी दिया गया है। एक आटा का लोई दिया गया है जिसको हम क्या करते हैं, उस आटे के लोई से हम रोटी बनाते हैं, यानी गोल शेप बनाते हैं और हम उसको नहीं पकाते हैं, यानी बिना पकाए फिर हम उसको रिवर्स करना चाहें तो फिर तो हम आटा प्राप्त कर लेंगे ना। लेकिन वही चीज़ दोबारा अगर हम उसको बेक कर देते हैं, यानी सेक देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो जब हम सेक देते हैं उस रोटी को, तो क्या होता है, हम फिर चाहे उसको आटा में परिवर्तित करना है, यानी आटा का लोई अगर हम प्राप्त करना चाहे रोटी के माध्यम से, तो वो तो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो गया, तो नॉट रिवर्स्ड का। लेकिन यहाँ वाला एग्जाम्पल क्या हुआ, तो रिवर्स्ड का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक्टिविटी 4 दिया गया है। एक हम पेपर लेते हैं, एक्टिविटी 5 है, सॉरी। यहाँ पे एक पेपर लेते हैं और क्या करते हैं, उस पर एक एरोप्लेन का शेप ड्राउ करते हैं, यानी रेखा चित्र हम बनाते हैं वहाँ पे, और एरोप्लेन का साइज हम कट कर लेते हैं। फिर हम चाहे उस एरोप्लेन को उस पेपर में कन्वर्ट करना, तो क्या हम कर सकते हैं, तो संभव नहीं है। You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या करता है पोटर, मतलब कुम्हार। पोटर क्या करता है, अपने पहिया पे मिट्टी के लोई से वो क्या करता है, घड़ा निर्माण करता है। लेकिन जब तक वो नहीं पकाता है तो उस घड़े को फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स्ड। लेकिन जैसे ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, जैसे ही वो उसको क्या करता है, भट्टी में पका देता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या अब इसको हम मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, यानी नॉट रिवर्स्ड। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1 विच of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. यहाँ पे कुछ परिवर्तन के बारे में दिया गया है, जैसे कि राव एग टू बॉइल्ड एग, यानी कच्चा अंडा को हम उबाल देते हैं, तो क्या फिर हम उबले हुए अंडे को कच्चे में परिवर्तित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉट रिवर्स्ड, यानी यहाँ पे नो भरेंगे। बैटर टू इडली, इडली बना देते हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमको इडली का बैटर मिल जाए, तो ये क्या होगा, संभव नहीं है। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ, कहने का मतलब कि गीला कपड़ा को हम सुखा देते हैं, तो फिर हम सूखा कपड़ा को गीला में बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं पानी डाल के। उलेन यन टू नीटेड स्वेटर, यानी कहने का मतलब कि ऊनी सूत से हम क्या करते हैं, एक स्वेटर बुनते हैं। फिर हम स्वेटर को चाहें कि हमको उलेन यर्न मिल जाए, तो क्या मिल सकता है, तो हाँ, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, हम अनाज को क्या करते हैं, आटा में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या आटा को फिर हम अनाज में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, कहने का मतलब हुआ कि क्या और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से चेंजेस लाया जा सकता है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल, यानी हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे औजार देखते हैं जिसको मिट्टी में गड्ढा करने के लिए यूज किया जाता है। हैव यू एवर सीन नाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उस औजार में एक लकड़ी का हैंडल लगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, कहने का मतलब कि जो आयरन का ब्लेड रहता है उसमें वुडन हैंडल हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो कैसे होता है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, यानी जो लोहे का, जैसे कि नॉर्मल एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि कुदाल हम खरीद के लेके आए, तो कुदाल जब हम खरीद के लेके आते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हैंडल सहित लगा के देता है, वो तो नहीं देता है। लेकिन जब उसमें हमको हैंडल लगाना रहता है, यानी लकड़ी का जो हैंडल लगाना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, जिसके कारण वो मेटल क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, यानी फैल जाता है। और फिर क्या करते हैं, उस हैंडल को ईजिली हम लगा देते हैं, और फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो वो उसमें क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिकुड़न आ जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, हैंडल को पकड़ लेता है। सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7, करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसी के जैसा एक क्या करते हैं, जब हम बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसमें रिम लगाने का जो काम करते हैं, तो उसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम क्या करते हैं, एक पैन में पानी गर्म करते हैं, It begins to boil after some time, तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं, उसमें उबाल आना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to डिक्रीज। जब हम उसको लगातार ज़्यादा गर्म करते रहते हैं तो वो पैन क्या होता है, जो पैन में पानी का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। द वाटर चेंजेज इनटू इट्स वेपर, और वो पानी किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कोल्ड। हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा हुआ था चैप्टर 5 में कि वाटर वेपर में कैसे कोई लिक्विड चेंज हो जाता है जब ठंडा होता है। एक एग्जाम्पल हमने उस टाइम पढ़ा था कि चावल जब हम पकाते हैं तो क्या होता है कि जब थाली हटाते हैं तो, यानी प्लेट हटाते हैं, तो क्या होता है, उस पर लिक्विड का ड्रॉप बहुत सारा दिखाई देता है, यानी जब वो ठंडा होता है तो वो क्या होता है, जितना भी भाप रहता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने कभी नोटिस किया है जैसे जो आइस गल जाता है, आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस कब मेल्ट होता है, जब उसमें हीट की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, इसमें क्या परिवर्तन होता है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या ये संभव है कि हम उस पानी को फिर आइस में कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो संभव है। बूझो एक कैरेक्टर दिया गया है, यहाँ पे ये जानना चाहता है, बूझो हैज ऑफ्टन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट ए ब्लैक मटेरियल तार फॉर रिपेयरिंग ए रोड। ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। एक बूझो कैरेक्टर दिया गया है, जो वो नोटिस किया गया है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो जो कार्य करने वाले हैं, यानी वर्कर्स हैं, यानी लेबर्स हैं, वो क्या किए, रोड को मरम्मत करने के लिए, यानी सड़क को मरम्मत करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किए, तार का इस्तेमाल किए। तो क्या तार को जब गर्म करके, जैसे कि कोल से बनता है कोल तार, ठीक है, तो हम तार को फिर क्या रिवर्स कर सकते हैं, यानी कोल में परिवर्तित कर सकते हैं।
एक कैरेक्टर दिया गया है पहेली। पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। कहने का मतलब हुआ कि पहेली जानना चाहती है कि जैसे कि कोई लोहार काम करता है, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, कुछ औजार बनाने के लिए। हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, यानी एक लोहार कैसे अलग अलग शेप का औजार बना लेता है। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम रेड हॉट, वो क्या करता है, एक आयरन के टुकड़े को यानी लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करता है जब तक कि वो क्या हो जाए, लाल तप्त ना हो जाए, यानी रेड हॉट, लाल तप्त। इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इट बीटेन इनटू ए डिजायर्ड शेप। और ये क्या होता है, जब ये कोमल हो जाता है, जैसे देखिएगा आप मेटल को जब बहुत ज़्यादा हीट कीजिएगा तो वो रेड हो जाता है, और आप उसको क्या कर सकते हैं, पीट के आप जिस इच्छा में चाहे उसको ढालना उसको आप ढाल सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली देखिएगा लोहार को, तो आप गरम करके वो क्या करता है, कुदाल बनाता है, हौसली बना देता है, यानी बहुत सारा शेप में क्रिएट कर देता है। वाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, तो वो जानना चाहती है कि गर्म करने पे आयरन में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसमें चेंजेज आ गया। एक एक्टिविटी 7 यहाँ पे दिया गया है कि हम ऐसे ही समझा देते हैं इसको। एक आप मोमबत्ती लीजिए, तो मोमबत्ती ले लिए, फिर हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को कुछ समय तक जला देते हैं, फिर उसको बुझा देते हैं, और जो मोमबत्ती का पोर्शन गिरता है हम उसको क्या करते हैं, फिर दूसरे मोमबत्ती के माध्यम से उसको हीट करते हैं। तो क्या जो मोमबत्ती नीचे है, यानी नीचे गिरा हुआ है उसका पोर्शन, उससे हम फिर दोबारा मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं? वो चीज़ यहाँ पे जानने का प्रयास यहाँ पे बताने का कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक धूप का बत्ती, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंसेंस स्टिक लेते हैं। इंसेंस स्टिक करने का मतलब अगरबत्ती। हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती को पूरा जलाते हैं, ऐसे पूरा पढ़ के बता देते हैं। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जैसे कि हम पूरा अगरबत्ती को जला दिए तो वो क्या करेगा, कुछ मटेरियल छोड़ेगा। मटेरियल छोड़ेगा करने का मतलब क्या हुआ कि राख छोड़ेगा, एस जिसको बोलते हैं ASH, और कुछ गैसेज। These are A's and some gases we can't see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम उस गैस को देख नहीं सकते लेकिन उसके स्मेल से यानी सुगंध से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या उसको फिर परिवर्तित किया जा सकता है। एंड पार्ट अबाउट द चेंज वाट अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। कहने का मतलब हुआ कि आपने क्या परिवर्तन देखा, चाहे आप माचिस का यूज करते हो लाइटनिंग के लिए यानी प्रकाशमान करने के लिए, या किसी कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, या किसी इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो हमने क्या डिस्कस किया, यानी बहुत सारे जो वस्तुएं दिए गए जिनमें कैसे चेंजेज होता है। वाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑक्योर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। कहने का मतलब कि अब हम कैसे, जब हम दो पदार्थ को मिक्स कर देंगे तो उसमें हम कैसे परिवर्तन देख पाएंगे, ये चीज़। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ था कि हमने क्या किया था, वाटर में साल्ट को मिलाया हुआ था। डू यू थिंक ए चेंज ऑक्योर्ड इन साल्ट और इन वाटर, तो क्या आपने उसमें देखा था कि उस नमक में और पानी में क्या परिवर्तन हुआ। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या ये संभव था उसमें परिवर्तन लाना। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाँ उसमें हम जब उसको हीट करते हैं तो नमक अलग कर लेते हैं, नॉर्मली यही पढ़ा था। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग साल्ट इज़ वाटर बी रिवर्स्ड, यानी क्या कर सकते हैं, उसको हम वापस ला सकते हैं। पहली आस्क्स इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, यानी आपने दही को देखा होगा, दही जमते हुए। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, यानी क्या किया जाता है, हम लोग दही कैसे जमाते हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया गया है। हम लोग दही का थोड़ा सा मात्रा गर्म दूध में डालते हैं और
द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेसेज, और हम गर्म स्थान पे क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कुछ घंटों बाद क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि मिल्क किस में बदल गया, दही में बदल गया, यानी कर्ड में बदल गया। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या अब हम इसको उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि दही से दूध बना सकते हैं, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or mixing it with some other substances. हमने यहाँ पे इस लेसन में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा जिसको हमने क्या किया, कैसे कैसे परिवर्तित किया, यानी बाय हीटिंग प्रोसेस, यानी उसमें हीटिंग करके, यानी गर्म करके, बाय मिक्सिंग इट, यानी कुछ मिलाकर, विथ सम अदर सब्सटेंस, यानी कुछ अदर सब्सटेंस को मिला करके। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, हमने और भी क्या क्या पढ़ा कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी कि जिसमें हम उत्क्रमित कर सकते हैं जिसको, वाइल सम अदर कांट बी रिवर्स्ड, जबकि कुछ को हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मिल्क टू कर्ड। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने चारों तरफ परिवर्तन देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, ये संभव है कि कुछ ऐसे आइटम पाए जाते हैं उनमें जिनमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, यानी रिवर्स्ड, यानी हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। थस इस प्रकार changes around us could be grouped as those that can be reversed or can't be reversed, कहने का मतलब हुआ इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यानी जिस पदार्थ में हम चेंजेस करते हैं उसको ग्रुप कर सकते हैं। कैसे, तो एक हुआ नॉट रिवर्स्ड और एक हुआ रिवर्स्ड, यानी उत्क्रमित करने के आधार पे और एक उत्क्रमित नहीं करने के आधार पे। You will learn more about the ways in which changes can be made and the way this can be grouped. हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे तरीके पढ़ा जिसके बारे में और भी पढ़ना है, जो कि हम ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे कीवर्ड्स के रूप में हमने क्या क्या पढ़ा, चेंजेस यानी परिवर्तन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़न, इवोपोरेशन यानी वाष्पन, एक्सपेंशन यानी फैलाव, मेल्टिंग यानी गलने की प्रक्रिया। कुछ समरी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा है तो हम पढ़ देते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कांट बी रिवर्स्ड, यानी कुछ चेंजेस उत्क्रमित हो सकते हैं और कुछ चेंजेस उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। ए चेंज में ऑकर बाई हीटिंग ए सब्सटेंस और बाई मिक्सिंग इट विथ सम अदर, कहने का मतलब कि एक परिवर्तन हो सकता है कैसे, यानी बाई हीटिंग प्रोसेस, यानी किसी सब्सटेंस को हम हीट करके कर सकते हैं या कुछ मिला के कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे समझाने के तरीके में कोई भी गलती हो तो आप इसको भी बता सकते हैं, जिससे मैं इसको और सुधारने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 7 के साथ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो थैंक यू सो मच।